आज हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल्ड मगध। ठीक है, जो हमने 16 महाजनपद देखे हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद है मगध। ठीक है, तो मगध पे कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारी डायनेस्टीज को कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं पहली डायनेस्टी की ओर, जो कि है हरण्यका डायनेस्टी। ठीक है, इससे पहले एक और चीज बता दूं, ये जो मगध है वो कहाँ पे सिचुएटेड था। तो इसकी जो लोकेशन थी वो थी गंगा एंड सोम रिवर के बैंक्स पे। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं हरण्यका डायनेस्टी की ओर, जो कि पहली डायनेस्टी है। इसका जो कैपिटल था वो था राहगीरहा, जो कि बाद में शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है वो बेसिकली तीन है। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजात शत्रु और तीसरा है उदयन। ठीक है, तो जो बिंबिसार था उनका टाइम पीरियड था 544 से लेके 492 बीसी तक, और जो अजात शत्रु है उनका जो टाइम पीरियड था वो था 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बिंबिसार की ओर। ठीक है, जो कि हरण्यका डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फाउंडर ऑफ हरण्यका डायनेस्टी, तो दैट इज बिंबिसार। ठीक है, इन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता था कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे राज्य के जो राजा होते थे उनकी जो प्रिंसेस होती थी उनसे वो मैरिज कर लेते थे या शादी कर लेते थे। ठीक है, तो इन्होंने किससे किससे मैरिज किया था, किससे किससे शादी किया था, वो थी कोशाला की प्रिंसेस, लिच्छावी की प्रिंसेस और मदारा प्रिंसेस के साथ। ठीक है, और इन्होंने अंगा को कॉन्कर्ड किया था। मगध को इन्होंने सिग्निफिकेंटली वो किया था, एक्सपेंड किया था। ठीक है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन की थी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डेवलप किए थे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीवाका। ये जीवाका कौन है? जीवाका एक फिजिशियन है जिनको इन्होंने भेजा था अवंती में, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और कुमार बच्चा भी बोला जाता है इनको। किनको? जीवाका को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन थे? अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने अपने फादर को मारा था, यानी कि अजात शत्रु किल्ड बिंबिसार। ठीक है, इन्होंने लड़ाई किसके अगेंस्ट लड़ा था? वज्जी कॉन्फिडेरेसी के अगेंस्ट। ठीक है, इन्होंने वॉर मशीन्स भी बनाए थे, जैसे कि एक है हमारा रथमुसाला और महासिलकांटका। ठीक है, ये दो इन्होंने वॉर मशीन्स डेवलप की थी। पहला जो मैंने बताया रथमुशाला, इसका मतलब होता है स्थिज्ड चैरियट, और जो मैंने दूसरा बताया उसका मतलब होता है स्टोन थ्रोइंग इंजन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अचीवमेंट्स की ओर। इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था वज्जी को आफ्टर 16 इयर्स ऑफ वॉर। ठीक है, इन्होंने मगध को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी और मजबूत बनाया था, और इन्होंने फॉरफिट किया था पाटलीग्रामा, जिसको अभी हम पाटलिपुत्र के नाम से जाते हैं। प्रेजेंटली में उसका नाम बदल के पटना कर दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उदयन की ओर। उदयन ने क्या किया था? जो कि कैपिटल था उसको शिफ्ट किया था राहगीरा से लेके पाटलिपुत्र में। राहगीरा से हटा के पाटलिपुत्र किया था, और पाटलिपुत्र बना था मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल सेंटर। ठीक है, ये यहाँ तक था हमारा हरण्यका डायनेस्टी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शिशुनागा डायनेस्टी की ओर। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, खत्म करेंगे इसको। तो शिशुनागा डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 413 बीसी से लेके 345 बीसी की ओर। ठीक है, और ये हरण्यका डायनेस्टी के बाद आए थे। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वो थे शिशुनागा। बस इतना ही जान लो, बाकी उतना इसमें से नहीं पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड डायनेस्टी की ओर, जो कि है नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 345 बीसी से लेके 321 बीसी। ठीक है, और जो फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी वो थी हमारी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र, और इनके जो फाउंडर माने जाते हैं, इनके जो फाउंडर थे वो थे महापद्मानंदा।
ठीक है, महापद्मानंदा। उनको उग्रसेना भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। इसके बारे में हमें पता चला ग्रीक सोर्सेस के थ्रू। और जो कि है फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी इन्हें कहा जाता था, किन्हीं, महापद्मानंदा को। ठीक है, एक और इस टाइम पीरियड में हुआ था, वो था अलेक्जेंडर का इन्वेशन। ठीक है, अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था? अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था 326 बीसी में। ठीक है, किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ हिडापेस, जो कि किसके बीच हुआ था? जो कि हुआ था पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर वापस मैसेडोनिया चल दिया था, जो कि अभी प्रेजेंटली में ग्रीक है, वहां चल दिया था वो। ठीक है, और ये जो वॉर हुआ था वो हुआ था झेलम रिवर के बैंक पे, झेलम नदी के किनारे, ये जो वॉर हुआ था वो हुआ था। इनके जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, वो थे धनानंदा। ठीक है, बहुत फेमस इंसान है ये बहुत वेल्दी भी थे, बहुत पावरफुल भी थे। इन्होंने एक ह्यूज आर्मी तैयार की थी। ठीक है, उस आर्मी में अराउंड 2 लाख इन्फेंट्री थे, 20,000 कैलेवरी, 2,000 चैरियट्स एंड 3,000 एलिफेंट्स शामिल थे। ठीक है, और ये जो नंदा डायनेस्टी है, ठीक है, इसके जो धनानंदा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर भी है। ठीक है, और इनके दो नाम से और इन्हें जाना जाता है, ग्रीक सोर्सेस में जो इनके दो नाम मेंशन किए गए हैं वो है एग्रेम्स एंड जेंड्रेम्स। ये दो नाम से इन्हें और जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का डाउनफॉल कब शुरू हुआ और कैसे हुआ? तो नंदा डायनेस्टी जो थी उसको ओवरथ्रोन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि हमारे बिलोंग करते हैं मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर भी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हें गाइड किया गया था चाणक्य के द्वारा, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद धनानंदा के डिक्लाइन के बाद शुरू हो गया था द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।